अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊंगा जो कि रियलिटी में रूनुमा हुआ। और वो वाक़या इस मौजू के ऊपर है कि आप कम अज़ कम काइंडली खुदा के लिए किसी का दिल न दुखाया करें। क्या पता कौन किस हालत में आपके लिए दुआ गो है, दुआएं कर रहा है और आपको अपनी दुआओं में याद रखे हुए है। और क्या पता आप किसकी वजह से अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि लाहौरी का वाक़या है। एक साहब थे, मैं फिर उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, कि वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनका एक बेटा एक बेटी दी, दो बेटियां एक बेटा था उनका। ठीक है, लोहे का कारोबार था उनका और बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था। और ख़ुद भी बड़े खुदा तर्स थे। आगे उनको अल्लाह ताला ने वाइफ दी, वो भी बिल्कुल उन्हीं की आदत की सादा लू खातून थी। वो कोई पढ़ी हुई भी नहीं थी, बच्चे पढ़े लिखे थे और अब्रॉड पढ़कर आए थे उनके दोनों तीनों बच्चे। ठीक है, तीन बच्चों में से बेटा और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी बेटी अभी कंवारी थी, उनके साथ ही रहती थी। जबकि बड़ा बेटा जो जो बेटा पर सबसे बड़ा था वो शादीशुदा था, वो भी साथ ही रहता था बच्चों के साथ अपने। तो ये साहब बहुत बहुत खुदा तरफ से बहुत, यानी कि यूँ कह लीजिए कि लोगों को सदका खैरात बहुत किया करते थे, लोग देते थे अपनी दौलत में थे। फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत दिया था। उनका बैंक बैलेंस बहुत था, उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही थी। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट्री उनकी मेन थी जो जिससे उनको ज़्यादा इनकम आती थी, लोहे का कारोबार था उनका। ठीक है, सरिया बनाते थे वो। तो एक दिन मौसम बड़ा अच्छा था, तो उनकी वाइफ, उन्होंने अब मौसम देखा, फैक्ट्री में बैठे हुए थे, बहुत अच्छा। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, यार आज मौसम बहुत अच्छा है कि मैं घर आता हूँ, आप मुझे पकौड़े खिलाओ मौसम की मुनासिबत से। तो वो उनकी वाइफ ने कहा ठीक है आप आ जाए, मैं बनाती हूँ। तो वो खुशी खुशी वो घर आए। घर आकर गाड़ी उन्होंने अपने कार पोर्च में पार्क की। अब वो दो तरीके थे, वो उन्होंने देखा बाहर से ही कि उनकी वाइफ जो है किचन में कुछ तल रही है, तो डेफिनेटली पकौड़े तल रही होंगी, क्योंकि किचन उनका लॉन में उनकी खिड़की ओपन होती थी और वहाँ पे दरवाज़ा भी था। अब दो तरीके थे उनके पास किचन में जाने के, या तो वो डायरेक्ट बाहर से चले जाएं या वो अंदर से घूम कर जाएं। क्योंकि उस दिन वो थोड़े खुश ज़्यादा, तो उन्होंने कहा मैं बाहर से जल्दी से अंदर चला जाता हूँ। तो अपने अब वो बाहर से जाने का तरीकाकार ये था कि उनको लॉन में से गुजरना था अपने। तो लॉन में से भागते हुए गए ना, तो आगे एक पाइप गुजर रहा था पानी का, और एक दूसरे कोने में उनका माली बैठा गोडी कर रहा था, यानी कि वो कर रहा था, पानी भी दे रहा था पौधों को और गोडी भी कर रहा था। तो ये साहब जल्दी में जा रहे थे, उनका पाँव उसके अंदर पाइप के अंदर अड़ गया और वो पाइप में से कुछ छूटे छींटे निकले, यानी कि पाइप जॉइंट पे उनका पाँव अड़ा था। वो वहाँ जॉइंट खुला, उनके पाँव लगने थे, उसमें कुछ छींटे उनके थ्री पीस सूट वाइट कलर का उन्होंने पहना हुआ था, उसके पाँव उनके पाँव पर लगे छोटे से छींटे। उनको ना फ़ौरन उस बात पर गुस्सा आ गया कि भाई, उन्होंने अपने मालिक को बुलाया। वो बुजुर्ग थे, काफ़ी अरसे से, 16-17 साल से उनके पास काम कर रहे थे। एकदम से उन्होंने उसको डांटा और पका, ये पकड़ो अपनी सैलरी और भागो यहाँ से, आप लोगों को काम करने के थे। उनको भगा दिया। उसके बाद वो अपने खुशी खुशी अंदर चले गए। तो उनकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बता दिया भाई ये हुआ था। उसके वाइफ ने कहा नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको बताइए तो हमारे पास एक अरसे से काम कर रहे हैं, हमें फैमिली मेम्बर समझते हैं, पैसे भी नहीं मांगते अपनी सैलरी आपसे, लेकिन और मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करती आपसे कि आप ऐसा काम कर देंगे। उनको बाद में रियलाइज हुआ, लेकिन उन्होंने कहा चलो जाने दफ़ा करो। मैंने उनको निकालते, मुझे गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो ऐसा हो जाता है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, ऐसी हरकत। फिर ये हुआ कि वो पकोड़े खा रहे थे, तो उनको ना वहीं खड़े हुए मैसेज आया स्कूल वहाँ से अपने फैक्ट्री से कि सर जल्दी से आ जाइए, फैक्ट्री में आग लग गई है। हालांकि देखें फिर लोहे का काम है, तो वहाँ पर आग समझ नहीं आती, उसमें आग लगी। वो भाग कर वहाँ गए, देखा कि फैक्ट्री की मोस्टली मशीनें जल चुकी हैं, कुछ इस तरह का मिसहैप हो गया था, वो मशीनें जल चुकी थी। परेशान थे, उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं, इंश्योरेंस होती है हमारी, हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन जब तक ये चीज़ फिनिश नहीं होगी मशीनरी का काम, तब तक काम तो सारा रुक गया, लॉस में जाएंगे। जिन लोगों से पैसे लेके काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपने कर्जे, वो पैसे का तकाजा करेंगे। ये थोड़ी सी टेंशन थी, लेकिन उनको ये था कि बैंक में इससे ज़्यादा पैसे तो मेरे पास हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये सोच रहे थे सारी बातें। तो उनको फिर बैंक से मैसेज आया कि सर आपके अकाउंट से ना सारे के सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। फिर किसने निकाला कि आपका बड़ा बेटा, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी थी बड़े बेटे के पास, वो सारे पैसे निकाल कर वो ले गए। उन्होंने अपने बड़े बेटे को कॉल की, बेटा खैरियत क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो उन्होंने कहा पापा क्योंकि मैं बड़े अरसे से ट्राई कर रहा था, मेरी कनाडा की इमिग्रेशन हो गई है, मैं अपने बीवी बच्चों समेत मैं कनाडा जा रहा हूँ। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर कनाडा निकल गया। अब उनको परेशानी हुई कि यार वो जो पैसा था जो मेरे पास था, जो मैं जिससे मैं अपना काम चला सकता था, वो एकदम से ख़त्म हो गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, अल्लाह देगा। नेक दिल इंसान थे ना, अल्लाह अल्लाह पर भरोसा बहुत रखते थे।
नेक्स्ट क्या हुआ, शाम को उनकी बड़ी बेटी घर आई, उनकी बड़ी बेटी ने उनसे तकाजा किया कि हमारा हिस्सा हमें दे दो। भाई ने तो अपना हिस्सा ले लिया अच्छा खासा, और भाई ने उनको दिखाया कि देखो भाई ने तो अपने जितने भी आपके मकानात से सारे के सारे अपने नाम कर रखे हैं, आप शस्तर रह गए, ये क्या हुआ, मैंने तो उसके नाम नहीं किए, लेकिन वो ऑलरेडी करवा चुका है ये काम। तो बड़ी बेटी ने भी जो बचा कुछ था वो भी लेके साथ, अब वो खाली होकर बैठ गया। अब अगले दिन वो जनाब बैंक वाले आ गए, वो लोग, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि इनके बच्चे, इनके 2 बच्चे, इनके सारी जो जमा पूंजी थे वो ले गए हैं, और फैक्ट्री को आग लग गई है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो अपना जोर शोर डालने आ गए। तो ये क्योंकि शरीफुल नफ्स थे, ये चाहते नहीं थे कि ढिंढोरा पीटे, तो इन्होंने क्या किया, जिस गुलबर्ग में रहते, पता नहीं गुलशन या गुलबर्ग कहाँ रहते थे वो, उसमें उन्होंने, वो मकान महंगा था, तो उन्होंने कहा भाई फिलहाल मेरे पास एक घर की चाबी है, ये कारें खड़ी हैं, आप अभी ये ले लो, और मैं कोशिश करता हूँ कि और भी जो आपके पैसे हैं एज सून एज पॉसिबल मैं आपको दे दूँ। तो बहरहाल वो इमीडिएट उन्होंने उनसे घर की चाबी ली, उनको घर से निकाला, और वो लोग, अब वो बाप, उसकी बेटी और उनकी वाइफ, ये 3 लोग घर से निकल रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, कल तक तो मैं जनाब मेरे पास पैसे की रेल पेल थी, इतना कुछ था, और आज अचानक मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। अब उनको परेशानी हुई। बहरहाल परेशानी का तो कोई ना कोई हल निकलना था। वो अपनी परेशानी किसको बताते, किसके आगे रोते, तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर भी वो वहाँ से अपनी बीवी बच्ची को लेकर निकले हैं कि चलें कुछ जगह ढूंढते हैं, मकान वकान। तो लाहौर के किसी मज़ाफ़ात में दूर कहीं जाकर उनको एक किराए पर छोटा सा मकान मिल गया, तो वो वहाँ उन्होंने अपने डेरे डाले। लेकिन उनको परेशानी थी कि क्या हुआ, ये कहाँ गया, क्यों मैं हीरो से ज़ीरो हो गया विदिन डेज, ये भी नहीं कि वो उसमें वो किया हो, सालों लगे हों, विदिन 24 आवर में हीरो से ज़ीरो बन गया। परेशान थे। अब वो हर वक्त इसी परेशानी में मुब्तला रहते थे कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो करते कराते वो दाता दरबार पर पहुंच जाते थे, वहाँ बैठे रहते थे। तो एक दिन ना दाता दरबार में जो लोग वहाँ गए हैं उनको पता है कि दाता दरबार जो मेन दरबार है उनके साथ भी थोड़ी सी जगह आता है, वो वहाँ पर टेक लगा कर बैठे हुए थे। तो उनके ऊपर नूदगी तारी हो गई। तो एकदम से ना उनको किसी ने हिलाया उठा, कि अब मैं नाम फिर नहीं लूँगा उनका, मैं अब एक फर्जी कह देता हूँ, मिस्टर ए। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर ए परेशान हो? जी जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? मैं ऐसे ऐसे ना मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, जानना नहीं चाहोगे हुआ क्या है? उसने कहा डेफिनेटली मैं तो जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है ये। तो उसने कहा जी देखो हम 2 लोग हैं, हम इंडिया अजमेर शरीफ से आए हैं, हमें वहाँ से भेजा गया अजमेर से कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम आपको बता दें कि आपकी परेशानी ये की वजह क्या है। उसने कहा आपको याद हो आपका माली? हाँ जी याद है, क्यों नहीं, आपने उसका दिल दुखाया था। आपने जब उसका दिल दुखाया तो वो आदमी आपके पैसों पे नहीं मरता था ना, वो आपके पैसों के लिए बैठा था। उसके खुद के बेटे बेटियां पोते पोतियां सब कुछ थे, लेकिन वो आपके लिए यहाँ बैठा हुआ था क्योंकि आप एक अच्छे आदमी थे और आपके लिए दुआ करता था। तो अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं मांगा, अल्लाह ताला से 5 वक्त की नमाज के बाद आपके लिए दुआ मांगता था। वो अल्लाह ताला बहुत खुश थे आपके लिए कि वो आपके लिए दुआएं मांगते, तो अल्लाह ताला आपको दिए जा रहे थे उसकी दुआओं से। आपने उस दिन जी टाइम गुजर चुका था ना इस वाक़े का, तो उस दिन याद है कि ऐसे ऐसे अपने लॉन में से गुजरे और आपके पाइप पर पानी पर आपके पाँव पर पानी गिरा और आपने उनको झड़क से वहाँ से निकाल दिया। आपका निकालने का तरीका गलत था, उनसे बोलने का तरीका गलत था। निकाल देते मसला ही कोई नहीं है, चले जाते हैं, वो फिर भी दुआएं करता है। लेकिन उस आदमी का दिल दुखा, बदवा उसने नहीं दिया आपको फिर भी, लेकिन उसका दिल दुखा, वो वहाँ से चला गया। बस अब याद करें वो उसके जाने के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ ऐसे ऐसे। उसने कहा हाँ, तो उन लोगों ने कहा 2 थे वो। अब बेटर ये है कि देखें दौलत आई नहीं आई हमें नहीं पता, आएगी या नहीं आएगी। उस आदमी को कहीं ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो कि आपने किसी का दिल तोड़ा है। इससे पहले कि आप कहीं, जब भी मरने का टाइम तो अल्लाह ताला को पता है, आप मर जाओ, ये ना हो कि किसी का दिल दुखा के फोत हो जाओ। उन्होंने कहा जी ठीक है, तो आपने मुझे सही बात बता दी। एकदम से फिर हिले तो उनके फिर आँख खोली, अब देखें ये तो कोई भी नहीं है, वो 2 लोग वो कहाँ गए? वो इसका मतलब वो ख्वाब में आए थे उनके पास, वो दोनों ही नहीं है वहाँ पर। अब वो गौर करें तो इसका मतलब अजमेर शरीफ से वो 2 लोग उनको बताने आए थे कि उनके ख्वाब में। बारह जब वो आदमी वहाँ से खड़े हुए, घर गए, अपनी वाइफ को सारा किस्सा सुनाया, पूछा वो कहाँ से थे, तो पता ये चला सियालकोट से किसी गांव में से थे।
तो उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो किराया लेकर गाँव गए। वहाँ पता चला यहाँ तो इस नाम से कोई आदमी नहीं रहता। फिर वो कई मरतबा मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ देहातों में गए। और उनकी नौबत तो इसे आप ये समझ लें ये आ गई थी कि वो घर वाले उनको सब्ज़ी के पैसे देते थे और वो पैसे वहाँ से हाथ में लेके वो कहीं ना कहीं निकल जाते थे किसी गाँव में, शायद कहीं से मुझे मिल जाए, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ ना। इसलिए नहीं कि मुझे वापस दौलत चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं बगैर माफ़ी मांगे मैं मरना नहीं चाहता। तो घर वाले भी अब उनको पैसे देना छोड़ दिए थे कि इनको हम टमाटर के भी पैसे देंगे, ये किराया बढ़ेंगे और ये निकल जाएंगे। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो बिल्कुल पागल से हो गए थे, हर वक्त ढूंढते रहते थे उसी को। फिर एक दिन ये हुआ, शाम का टाइम था, 5-6 बजे, लाहौर के एक जगह चौक पर एक साहब की लाश मिली, चौक के ऊपर कूड़ेदान के पास। और जब उनको उठाया, उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो हमारी रिकगनाइज़ हुआ कि ये वही साहब थे जो ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, वो अमीर तरीन आदमी। तो इनकी मिस्टर ए जो भी कह लें आप इनको, इनकी डेथ हो गई थी उनको ढूंढते हुए, लेकिन वो उनको नहीं मिले, वो साहब, वो माली जो उनको ढूंढ रहे थे। तो फौत हो गए, उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सके, मजनून होके फौत हुए, बिल्कुल पागल होके। उनकी हालत पागलों वाली हो गई थी, भीख मांगना शुरू हो गई थी और हर किसी को कहते थे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, उसको कहो कि मुझे माफ़ कर दे। लेकिन वो कहाँ मिलते थे, पता नहीं, वो जो उनका माली था बाद में ज़िंदा रहा, फौत हो गया। ये जो देखें, ये जो मैंने बताया ना, ये वाक़या आपको सुनाया, इसके अंदर जो पहले दिन से लेके और अजमेर शरीफ तक आने तक का जो टाइम है ना, उन दो लोगों के, इनको बताने 1.5-2 साल गुजर चुके थे इन वाक़यात को भी, ठीक है ना। 1-1.5 साल के बाद पता चल रहा था उनको कि मैंने किया क्या था। और उसके बाद तो बिल्कुल पागल हो गए थे ना वो, तो फौत हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि किसी का दिल ना दुखाएं, क्या पता अल्लाह ताला हमें कब, कैसे और कहाँ से और किसकी वजह से दे रहा है। देता तो अल्लाह ताला ने दिया तो सब कुछ हमें अपने हिसाब से, अपनी रहमत से देते हैं अल्लाह ताला हमें हर चीज़। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि अल्लाह ताला किसी और की खुशी की वजह से हमें दे रहा होता हो। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों की दुआएं लें, बस दुआएं ना लें। लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, अच्छे ताल्लुकात कायम रखें, स्पेशली अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ। तो ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि हम लोग यूँ समझ लें कि हम लोग ज़िंदगी के अंदर इनको अहमियत नहीं देते, लेकिन यकीन जाने इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन्हीं चीज़ों के साथ इंशाल्लाह इस तरह की मैं किस्से आपको और भी सुनाऊँगा, रियल किस्से सुनाऊँगा। ये अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।